राधे राधे। अब हम आते हैं आज के इस तीसरे प्रश्न पर कि ये जो तीसरा प्रश्न था जिसमें उन्होंने कहा कि संत मिलन सम सुख जग नाही माही नाही, यानी संत मिलन के बराबर कोई सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। ये सातवां सातवीं चौपाई है 121वें दोहे की, उत्तरकांड की। इसमें भगवान इसमें ये कहा गया है कि दरिद्रता के बराबर कोई दुख नहीं है और संत मिलन के बराबर कोई सुख नहीं है। इसका हम लोगों ने पिछली मीटिंग में काफी अच्छी चर्चा भी कर ली थी, बड़ी व्यापक चर्चा हुई थी कि जब किसी चीज का, जिस अभाव के कारण हमको दुख होता है, जब वो मिल जाता है तो वो सुख मिल जाता है। तो संत मिलन के पीछे का जो वो है, कह लीजिए भाव जो है, या संत मिलन के पीछे का जो मूल कारण है, वो कारण है हरि कृपा। बगैर भगवान की कृपा के हमको संत मिलन नहीं होता। और ये इस बात का भागवत में भी उल्लेख है, आपके कई पुराणों में भी उल्लेख है, और रामचरितमानस में भी उल्लेख है। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। बगैर भगवान की कृपा के संत का समागम नहीं है, संत मिलन नहीं है। तो हरि कृपा एक अदृश्य भाव है, अदृश्य कारण है जो संत मिलन के पीछे छिपा हुआ है। और यह हरि कृपा किस पर है? यह हरि कृपा उस व्यक्ति पर है जिससे वो संत, जो जो उस संत से मिल पा रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं हरि कृपा पे, तो अभी हम चर्चा करेंगे ही। संत मिलन में सुख क्यों, संत मिलन पे सुख क्यों होता है, इसको अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर ले, क्योंकि ये कहीं किसी पुस्तक में मिलने वाला नहीं है। ये हमारा अपना स्वाध्याय चिंतन है। ये सारे प्रश्नों पे जो चल रहा है ये खुद का चिंतन भी है, और आप लोग भी इस पर चिंतन करिए। मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है ना, मैं कब कोई पूर्ण हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी हूं, क्योंकि मैंने किसी पुस्तक से या किसी उससे नहीं पढ़ रहा हूं। तो अगर कहीं आपको लगता है असहमति की स्थिति भी आए तो प्लीज आप जरूर बताइएगा। लेकिन जो मेरा जो मत है या जो मैं समझा हूं, उसके आधार पे मैं आपको बताता हूं। संत होते क्या है? संत वास्तव में महापुरुष होते हैं। देखिए, भगवान ने हर तरफ से गुरु के भाव को कहीं ना कहीं रोक रखा है। हर भगवान को अगर पाना है तो सबसे पहला चरण गुरु की सेवा, मतलब गुरु की शरणागति है। भगवान की एक बार शरणागति हो चाहे ना हो, लेकिन अगर गुरु की शरणागति हो गई तो आप समझिए भगवान आपको मिल गया। आज काकभूसुंडी जी का भी यही प्रकरण था कि खाली गुरु के अपमान के कारण उनको कितना झेलना पड़ा। तो गुरु जो है वो संत के रूप में भी है। यद्यपि गुरु से भिन्न संत होगा, तो संत को हम गुरु की श्रेणी में भी रख सकते हैं, क्योंकि जब संत आएगा अब वो जो देता है, क्योंकि संत जो है उसमें ईश्वरी गुण होते हैं। और गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इस बात को कहा है कि तुम जाओ उस व्यक्ति के पास जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, कान फूंकने वाले गुरु नहीं। आप समझ लीजिए इस बात को। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय मतलब क्या हुआ? जो वेद का ज्ञाता हो, और ब्रह्मनिष्ठ जिसको ब्रह्म का अनुभव हो। यदि उसे खुद ही ब्रह्म का अनुभव नहीं तो वो आपको अनुभव क्या कराएगा? एक बार अगर श्रोत्री नहीं है काम चल जाएगा, यानी अगर वो वेद का ज्ञाता नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। संत जो होते हैं, हाँ, दूसरी चीज, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है
उसमें ईश्वरीय गुण आ जाते हैं, वो भगवान के बराबर हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब क्या हुआ? जो ब्रह्म को जान गया हो, जिसको ब्रह्म का अनुभव हो। और रामचरितमानस में भगवान कह भी रहे हैं, सोई जाने हो जय देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। ये वाल्मीकि जी ने राम भगवान राम से कहा था इस बात को, जब वो कह रहे थे कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा अरे आपको क्या है। तो सोई जाने जो दे जनाई, यानी तुम्हारी कृपा से ही तुमको कोई जान सकता है, लेकिन अगर कोई तुमको जान गया तो वो तुम्हारे जैसा हो जाता है। तो जो भगवान जैसा हो जाता है, भगवान नहीं हो जाता है, भगवान जैसा हो जाता है। भगवान उसको अपने सारे गुण देते देते हैं, और फिर वो महात्मा यानी महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। तो संत वास्तव में उन संत की बात हो रही है जो महापुरुष की श्रेणी में है। और जब संत मिलता है तो संत का मिलन हमेशा सुखदायी होता है। वो आएगा, उसके दर्शन से ही आपके अंदर जो है एक सुख की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि जो उसकी ऑरा है, जो उसके वेव्स हैं, वो आपको अंदर से इस तरफ ले जाते, सुख की तरफ, सुख की अनुभूति कराती हैं। सुख का और कारण क्या है? एक तो अनुभूत कराता है वो, दूसरा है कि जब वो आता है तो वो सिर्फ ईश्वर की चर्चा करता है, वो भौतिकता की तरफ नहीं बात करता, वो सिर्फ ईश्वर की चर्चा करता है। और जब ईश्वर की चर्चा होती है तो सदैव सुख आता है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, और भगवान की चर्चा में किसको सुख नहीं मिलता? जो पूर्णतः भौतिकवादी हैं, नास्तिक लोग हैं, या द्वेष और अहंकार से भरे हुए हैं। भगवान ने कहा है कि उनको ज्ञान देने की आवश्यकता भी नहीं। तो ऐसे लोगों को भगवान की कृपा नहीं मिलेगी कि उनको संत मिले। संत मिलेगा किसको? जिस पर भगवान की कृपा होगी। और जिस पर भगवान की कृपा होगी वो मतलब उस पात्रता का है, यानी ईश्वर के प्रति उसका आकर्षण ऑलरेडी हो चुका है, तब भगवान उसके मार्गदर्शन के लिए संत का मिलन कराते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो जब वो संत, ऐसे व्यक्तियों के पास जब संत की मिलन होता है, और वो संत जब हरि भगवान की चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर उसको सुख मिलता है। तो संत मिलन से एक सुख का कारण ये भी है, संत सदैव आपके दोषों को और विकारों को बताता हुआ ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि वो मीठी मीठी बात करके खाली अपनी प्रशंसा बटोरे। उसका उद्देश्य यही होता है कि जो आगे बैठा हुआ है वो किसी भी दशा में ईश्वर की प्राप्ति करे, सदगत पे जाए। संत का एक बहुत ही विशेष गुण है, मैंने आपको बताया था कि अज्ञानता और मूढ़ता में अंतर है। अज्ञानता और मूढ़ता में अंतर है। हो सकता है पिछली मीटिंग में जो लोग ना हो तो उनको फिर मैं दोबारा बता दूं। अज्ञानता अज्ञानता का मतलब यह है कि अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो वो अज्ञानता है। लेकिन मूढ़ता क्या है कि आप उस चीज को जानते हैं पर उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो मूढ़ता है। हमें पता है कि हमको भगवान के साथ, भगवान के तरफ आसक्ति रखनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, सब हम जान रहे हैं। हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमको ये काम नहीं करना चाहिए, हमको ये काम करना चाहिए, हम जान रहे हैं और उसका परिणाम भी जान रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम वो कर नहीं रहे, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में हम उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं। ये मूढ़ता कहलाती है। तो संत जो आता है
वो इस मूर्ता को समाप्त करता है। और जब भौतिकता की मूर्ता समाप्त होती तो अंदर से सुख प्राप्त होता है, अंदर से सुख प्राप्त होता है। तो संत मिलन के सुख का एक ये भी कारण है। संत जब मिलता है तो वह जो भी आपके हृदय में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो भी जिस स्तर का भाव है, उस भाव को और प्रगाढ़ करता है और बढ़ाता है। इसको आप खुद भी अनुभव करिए। आप देखिए, यहां बैठे हुए हैं आप लोग, उन लोगों से तो भिन्न हैं ही जो भगवान को, भगवान के प्रति जिनका वो नहीं है। आपको आनंद मिल रहा है ना इस सत्संग में, तभी तो आप आए हुए, नहीं तो क्यों आएंगे। आनंद मिल रहा है तो भगवान की चर्चा में आनंद मिल रहा है ना। तो इसी तरीके से जब आप आएंगे, एक ही चीज को हम 10 बार कहते हैं, 10 मीटिंग्स में कहते हैं एक ही चीज को, इसलिए कहते हैं कि वो बात आपके मस्तिष्क पर हैमर करे। एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, हो सकता है आप उसको सुने हटा दें, लेकिन जब बार बार एक ही चीज कई बार कही जाती है तो वो फिर मस्तिष्क पर एक अटूट छाप छोड़ती है। फिर उसको लगता है, भय लगता है कि नहीं, हमको ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। दिन भर में आदमी अपना आत्मचिंतन शुरू कर देता है, आत्म आकलन शुरू कर देता है। तो जो संत होता है वो इस भाव को जागृत कराता है, ये वो इस भाव को जागृत कराता है। और जब ये भाव जागृत होता है, जैसे आप ही ये जब इस मीटिंग में जाते हैं या मीटिंग में बात होती है तो आपको अंदर से प्रसन्नता आती है। तो उसी प्रकार से जो ईश्वर के प्रति जब भाव होती है, ईश्वर के प्रति चर्चा होती है, तो एक प्रसन्नता आती है। तो एक ये भी कारण है कि संत मिलन में सुख हमको क्यों मिलता है। और ऐसे सुपात्रों की जो अच्छे स्तर पे है, भगवान की कृपा उनको मिली, और फिर संत का समागम, तो वह संत ऐसे सुपात्र को ईश्वर की अनुभूति भी करा देता है। और अगर ईश्वर की अनुभूति हो गई तो वह सुख के आगे ये भौतिक सुख तो कहीं टिकता ही नहीं। आदमी तो कई दिन उस नशे में रहता है, वो आनंद प्राप्त कराता है। तो देखिए, तो रामचरितमानस में उन्होंने कहा कि एक के मिलते ही प्रसन्नता होती है और एक के मिलने से कष्ट होता है। तो जो दुष्ट प्रकृति के हैं उनके मिलने से कष्ट होता है, और जो संत प्रकृति के होते हैं उनके मिलने से सुख मिलता है। तो संतों के, मतलब ये वे कारण मैंने कुछ बताए जो मेरे ध्यान में आए और संज्ञान में आए, वो मैंने लिखा। इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं, वो आप भी सोच सकते हैं। तो संतों का मिलन सदैव सुखकारी है, लाभदायक है, और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। महर्षि अरविंद जी ने बताया कि जब संतों से मिलन होता है, जब संत मिलन होता है तो किस प्रकार से धीरे 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 मनुष्य के व्यवहार में 12 गुणों का परिवर्तन होता है, 12 गुणों का समावेश होता है। और वो 12 गुण धीरे धीरे व्यक्ति आत्मसात करता है, क्योंकि जब तक ये 12 गुण नहीं आते हैं तब तक ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। अब मैं इन 12 गुणों पे चर्चा अगर करूंगा तो ये तो पूरी मीटिंग निकल जाएगी, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं खाली जरा जरा सा बता के आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि अभी हरि कृपा पर भी चर्चा करनी है। सबसे पहला है शांति मिलती है। जब आप आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा, किस तरीके से क्रमिक परिवर्तन आता है,
चैतन्य महाप्रभु ने भी उस बात को लिखा है, उनका दूसरी तरीके से लिखा हुआ है। वो जब भक्ति योग की चर्चा होगी तब उस पर हम चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो है वो महर्षि अरविंद जी ने जो कहा कि संत मिलन से किस तरीके से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। सबसे पहला शांति आती है। शांति क्या है? जब भगवान का हमको बोध होता है, तो संत के आने से सबसे पहले भगवान का बोध होता है, भगवान का वो बोध कराता है, तो एक मानसिक शांति प्राप्त होती है। दूसरा है समता। फिर धीरे धीरे संभाव में आता है। संभाव आप सब लोग जानते हैं कि सुख दुख में बराबर कोई भाव नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, सब में समता की स्थिति। और ये तो बड़ी उच्च स्थिति है। लेकिन महर्षि अरविंद जी के अनुसार ये तो दूसरे ही नंबर पे आ जाती है, संत के मिलन से। अब आप संत के प्रभाव को समझिए। ये है समता का। फिर तीसरा है उदारता। जब वो समता आ जाएगी तो उसके अंदर द्वेष तो खत्म हो गया, वो प्रत्येक प्राणी के लिए उदारता उसका एक स्वभाव हो जाता है, प्रत्येक प्राणी के लिए उदार हो जाता है। फिर शुभ भाव चौथा। शुभ भाव जो है महर्षि अरविंद जी के अनुसार, शुभ भाव सिर्फ वही है जो शुभ कार्य से संबंधित है। और शुभ कार्य क्या है? जो भगवान की ओर ले जाने वाले साधन है, वे शुभ भाव कहलाते वे शुभ भाव कहलाते हैं। तो ये शुभ भाव। उसके बाद आता है साहस। जनरली होता क्या है, आप ये देखिए कि जो लोग धर्म में, सनातन धर्म पे चल रहे हैं या जो अध्यात्म में हैं, जो जनरली उनमें मन में एक भय आ जाता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये ना करें तो ये हो जाएगा, हम वो करें तो ये हो जाएगा, ये आज हमने पूजा नहीं की तो कुछ ना हो जाए, आज हम पूजा करते समय आरती गिर गई तो ये हो जाएगा, हम चलते समय छींक दिए तो क्या हो जाएगा। ये सारे जो भय है ना, एक काल्पनिक भय में आदमी फंसा रहता है। लेकिन जब साहस जो है अगला स्टेप आ गया, पांचवा। और ये साहस क्यों आता है? भगवान पर जब विश्वास हो जाता है, तो संत पांचवा जो परिवर्तन लाता है कि जब आप धीरे धीरे यहां तक आए तो भगवान पर अटूट विश्वास आने लगता है। और जब भगवान पर विश्वास आएगा तो फिर डर की क्या बात है? फिर तो वो कहीं कुछ अहित देखता ही नहीं है ना। तब तो इसी को उन्होंने कहा साहस। तो स्वभाव में साहस आता है। इसके बाद उन्होंने अगला स्टेप बताया प्रगति का। प्रगति क्या है? यहां की प्रगति को उन्होंने कहा कि जो हमारी चेतना है, इसका उत्तरोत्तर विकास होता है। भौतिक प्रगति की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हमारी चेतना का विकास होता है। धीरे धीरे चेतना का विकास शुरू होता है। और ये चेतना का विकास संत संत के प्रभाव से ही होता है। तो संत मिलन में अगला स्टेप प्रगति का है। उसके बाद है ग्रहणशीलता। सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, प्रत्येक प्राणी के प्रति वो संवेदनशील होता है। और जो भगवान की इच्छा है, भगवत इच्छा के प्रति सदैव सतर्क रहता है। अब इसके पीछे का रहस्य समझिए। अब मतलब समय कम है, इसके पीछे का रहस्य समझिए। भगवत इच्छा के प्रति सतर्कता का मतलब हुआ कि हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य ना करें। और जब हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करेंगे। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करेंगे, तो हम कहाँ हैं? वहीं पे तो अहम की समाप्ति है। और वही निष्काम कर्म है, वही अकर्म है। तो ये जो अगली बात आई,
वो है ग्रहणशीलता, यानी भगवंत इच्छा के प्रति। फिर है अभीप्सा। जब हम यहां तक आते हैं तब ईश्वर के प्रति परिपूर्णता का बोध आने लगता है। इसको महर्षि अरविंद जी ने अभीप्सा की बात की है। धीरे धीरे कि हाँ बस जहां भी है वही है, जैसे हमने कहा कण कण में वो व्याप्त है, हर तरफ सर्वत्र वो व्याप्त है। तो ये चीज जो है अगली, ये अभीप्सा की बात है। उसके बाद है प्रयत्नशीलता। प्रयत्नशीलता ये कि जो गीता में है, गीता पूरी इसी प्रयत्नशीलता के ही आधार पर है। अर्जुन अनुरागी है, वो भगवान की ओर चलना चाहता है, लेकिन परिवार और समाज में उलझ गया है और उसको सब तरफ सामाजिक और पारिवारिक बंधन में वो अपने कर्तव्यों को भूलने लगा है। वही भगवान ने संदेश दिया है, और ये हमारी सबकी स्थिति है। हम जब भगवान की ओर बढ़ने लगते हैं तो हमें समाज और परिवार घसीटने लगता है, वो आकर्षित करता है। तो ये जो हम उसका विरोध करके, यानी विरोध क्या करना, एक तरीके से उसको दूसरी तरफ मोड़ करके भगवान की ओर ले जाते हैं, यही प्रयत्नशीलता है। यानी हम अपने सामाजिक कार्यों को भगवान के प्रति मोड़ करके, भगवान के लिए सोच करके जब हम उसका प्रयत्न आगे करते हैं तो वो प्रयत्नशीलता कहलाता है। उसके बाद आता है कृतज्ञता, जिसकी बात मैंने अभी की आपको, कि हमें निरंतर जो भगवान की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं, तब वो भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव उसका प्रतिक्षण आने लगता है। और उसके बाद आता है विनम्रता। विनम्रता यानी वो अहंकार शून्य हो जाता है, क्योंकि अब तो सब कुछ भगवान के लिए समर्पित है वो। तो विनम्रता है 11वां। और 12वां है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा जो एक दिव्य शांति की ओर खुद को ले जाना। और ये सत्य निष्ठा भक्ति में अनन्यता की कहलाती है। यानी हम फिर किसी दूसरे के प्रति नहीं है, आज हमने अपने इष्ट को रखा, कल कोई मुसीबत आई और किसी ने कह दिया कि यार फलानी जगह चले जाओ, वहां पर इस काम से ये काम हो जाता है। अब हमने अपने इष्ट पर सत्यनिष्ठा नहीं रखी, हमने अपने इष्ट पर विश्वास नहीं किया, अब भागे चले जा रहे हैं उधर। तो ये कहां तक उचित है आप लोग खुद ही सोचिए। तो ये सत्य निष्ठा जो कही गई कि ये 12वां गुण आता है, और ये जब 12 गुण आ जाते हैं तो वो खुद ही संत हो जाता है। तो संत मिलन से बढ़कर कोई सुख नहीं है। क्योंकि अगर संत मिलन, संत हो गया, महापुरुष हो गया, तो इसका मतलब सीधे सीधे वो ईश्वर को ये संबंध मिल गया। अब आते हैं हम, ये संत मिलन का जो मैंने किया, चूंकि महर्षि अरविंद जी का ये बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो मैंने इसको नोट किया और आपके समक्ष प्रस्तुत किया इसको, कि संत मिलन से किस तरीके से हमारा क्रमिक विकास होता है, क्रमिक वृद्धि होती है, हमारे गुणों में परिवर्तन आता है हमारे। अब हम आते हैं हरि कृपा पे। भगवान की कृपाएं मुख्यतः 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। ये भी विशुद्धता आधारित है, शास्त्रों के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर। भगवान की, आप जानते हैं, 3 शक्तियां हैं जो प्रमुख हैं, जिससे इस सृष्टि चल रही है। एक उसकी अंतरंगा शक्ति, एक उसकी जीव शक्ति, और एक उसकी प्रकृति। भगवान की जो कृपाएं हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कितने प्रकार की कृपाएं होती हैं, वो उसकी अपनी अंतरंगा शक्ति में होती है। दूसरी कृपा उसने जीव के रूप में प्रकट की है, जो जीव शक्ति है उसकी।
और उस जीव पे जो निरंतर कृपाएं कर रहा है, एक वो कृपा है। और तीसरी कृपा, इस जीव को संचालित करने के लिए, इस जीव का पालन पोषण करने के लिए उसने प्रकृति की शक्ति पैदा करी। ये तीसरी कृपा उसकी थी। फिर प्रकृति सुचारू रूप से चलती रहे, तब उसने प्रकृति पर कृपा करी। तो आप सोचिए कि उसकी कृपाएं निरंतर हर क्षण हर कदम पर है। तो ये मुख्यतः तीन प्रकार की कृपाओं को हम इसको बांट सकते हैं। भगवान की जो अपनी शक्तियां हैं, अब हम आते हैं कि हम भगवान की कृपाओं को कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। मेरे विचार से भगवान की कृपाओं को हम चार श्रेणी में रख सकते हैं। एक है भगवान की परम कृपा। आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। एक है भगवान की परम कृपा, दूसरी है भगवान की अति विशिष्ट कृपा, और तीसरी है भगवान की विशिष्ट कृपा, और चौथी है नियमित रूप से मिलने वाली भगवान की सामान्य कृपा। अब मैं एक एक उस पर बड़ा संक्षिप्त में आऊंगा। जो पहले आते हैं भगवान की परम कृपा पे। मेरे विचार से इस पे आप लोग भी मंथन करिएगा। अगर इसमें कहीं कोई बात आए तो आप बिल्कुल पूछिएगा, क्योंकि ये किसी किताब से मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा अपना चिंतन है और मैं अपने उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। भगवान की जो परम कृपा है वह है मनुष्य को अपने परम धाम में बुला लेना। परम धाम में बुलाना, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्यों? हम्म, नोट देखता हूं। हाँ, इसलिए कृपा है परम में बुलाना कि देखिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा। इसी बात को तो कहा कि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, मैं उनके सारे पाप और पुण्य कर्मों के फलों को समाप्त कर देता हूं। तो शरणागति पर जब भगवान हम पर कृपा करते हैं, जो परम कृपा है, जो आसान नहीं है, ये बिल्कुल वीटो पावर लगा के भगवान करते हैं। क्योंकि जो भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है, भगवान के नियम, उससे हट करके करते हैं। भगवान के लिए सब कुछ संभव है। वेदों में तो ये लिखा गया कि जो भी कर्म करेंगे हम उसका फल भुगतना है। और मनुष्य हर क्षण कर्म करता है। ये भागवत के भी तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में दिया है। अब वो छठे अध्याय में ऐसे कुछ है। और गीता का तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। प्रति क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण वो मनुष्य कर्म नहीं कर रहा है। और जब मनुष्य कर्म कर रहा है तो कर्म के साथ कर्म फल के रूप में हमारे सामने एक प्रारब्ध भी खड़ा हो गया है। और अनंत जन्मों से हम चले आ रहे हैं, जब से भगवान है तब से हम अनंत जन्मों में हमने पता नहीं कितने कर्म किए, जिसका हिसाब वो रखे हुए हैं। तो अब वेद क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमको कर्म फलों को भुगतना पड़ेगा। कर्म फल जब तक कर्म समाप्त नहीं होते, जब तक वो अपना फल नहीं दे जाते। तो अगर हमारे पास एक कर्म भी बचा है, तो उस कर्म का भोग करने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बना है पूरा, समझ। लेकिन भगवान क्या करते हैं?
हम अगर उनके शरणागत हो गए तो हमारे मतलब भगवान हमारे अनंत जन्मों के, चाहे पाप के कर्म हो चाहे पुण्य के कर्म हो, किसी भी प्रकार का कर्म, उन कर्म फलों को समाप्त कर देते। क्योंकि जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम परम धाम जा ही नहीं सकते। तो उनको समाप्त करना ही है। एक मोटी सी चीज, इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये कार्य परम कृपा में आता है। अब भगवान कृपा करते क्यों? भगवान का एक स्वभाव है अकारण करुण बने रहना। भगवान अकारण करुण है। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए उनकी कृपाएं अहेतुकी कृपा कहलाती हैं। अब वो चाहते क्या है? वो यही चाहते हैं कि उनकी जो जीव शक्ति का अंश है वो किसी प्रकार फिर हमारे पास आ जाए। इस जन्म मरण के बंधन में, मृत्यु लोक में या और किसी भी लोक में ये कष्ट न भोगे, क्योंकि वो अकारण करुण है। इसलिए भगवान निरंतर कृपा बरसाते रहते हैं। बस ये देखते हैं कि वो जीव कब उनको सन्मुख होता है, कब उनकी तरफ मुखातिब होता है। लेकिन हम जानबूझ करके उनसे मुंह फेरे रहते हैं, भौतिकता की तरफ देखे रहते हैं। तो ये जो परम कृपा है मेरे विचार से, इसमें ये भगवान का जो सारे पाप एवं पुण्य कर्मों को समाप्त करके हमको लेना है, हम परम धाम ले जाना है, ये भगवान की परम कृपा। एक चीज और है, ये भी आप समझ लीजिए। मैंने 4 प्रकार की कृपाएं बताई। परम कृपा, अति विशिष्ट कृपा, विशिष्ट कृपा और सामान्य कृपा। इसमें सामान्य कृपा को छोड़ दीजिए, लेकिन अति विशिष्ट, परम, अति विशिष्ट और विशिष्ट, इन 3 कृपाओं के लिए उस जीव को या मनुष्य को स्वयं पात्र बनना पड़ता है। उसकी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। अदरवाइज ये कृपाएं सामान्य जीवों को नहीं मिलनी। तो इसीलिए जो ये परम कृपा है उसकी सबसे बड़ी पात्रता क्या है? उसकी सबसे बड़ी पात्रता है पूर्ण शरणागति। जब तक हम पूर्ण शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवान हम पर ये परम कृपा नहीं करेंगे। ये है परम कृपा की बात। दूसरी है अति विशिष्ट कृपा। अति विशिष्ट कृपा में गीता का 6ठे अध्याय का 41वां 42वां श्लोक आता है, जिसमें भगवान ने ये कहा है कि जो योग भ्रष्ट लोग हैं उनको मैं मानव शरीर देता हूं और अच्छा परिवेश देता हूं, ताकि वो अगले जन्म में अपनी साधना पूर्ण करके अपना जीवन सार्थक कर सके और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। मात्र जैसे हमने पिछली बार बताया था कि मानव शरीर पाने के लिए मात्र एक यही कारण नहीं है, कई कारण है। लगातार हमारी हृदय की पुकार भगवान सुन रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम नहीं जा पाने की स्थिति में हैं। तब मनुष्य का शरीर देते हैं। हमने कहा कि भगवान एक बार हमको मनुष्य का शरीर दे दो, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस जन्म में आप आपको पाने का पूरा प्रयास करूंगा, मैं आपके शरणागत होऊंगा। तब भगवान द्रवित होकर के हमको मनुष्य का शरीर देते हैं। और फिर जब हम उस पुकार के साथ आते हैं, तो जब गर्भ में होते हैं तब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको, हम इस बार नहीं चूकेंगे। लेकिन जैसे ही सामने बाहर आए वैसे हम सब भूल जाते। तो
हमारे सारे पाप और पुण्य कर्मों को स्थगित करके, विशेषतः पाप कर्मों को स्थगित करके, स्थगित करते हैं, खत्म नहीं करते हैं। खत्म करेंगे तब जब हम उसके पात्र हो जाएंगे और शरणागति पे आएंगे। भगवान ने अच्छा ठीक है, हम तुमको एक मौका दे रहे हैं, हम तुम्हें कीड़े मकोड़े नहीं बना रहे, हम तुमको मौका दे रहे हैं। तो अब मौका ऐसे तो नहीं मिलना, मौका तो हमें अपने कर्मानुसार योनि मिलनी है। तब भगवान ने क्या किया कि हमारे उन कर्मों को स्थगित किया जो मानव शरीर पाने के लिए बाधक है, उनको रोका, उनको स्थगित किया, और हमको मनुष्य का शरीर दिया। तो ये है क्या, ये भगवान की अति विशिष्ट कृपा है, जिन्होंने हमारी प्रार्थना सुन करके हमको मनुष्य शरीर दिया। अथवा हम इस जन्म में साधना में लगे थे, हम लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तब भगवान ने अति विशिष्ट कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया। गीता में साफ लिखा हुआ है, छठे अध्याय का 42वां है शायद, कि मैं ये देता हूं मनुष्य शरीर, पर ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को देता हूं। तो जब ये दुर्लभ है तो फिर तो विशिष्ट क्या, अति विशिष्ट हो गया। तो भगवान अति विशिष्ट कृपा करके ये मनुष्य का शरीर देते। तो यहां पर भगवान की अति विशिष्ट कृपा दिखाई पड़ती है। विशिष्ट कृपा क्या है? विशिष्ट कृपा है भगवान के, जब मनुष्य योनि मिल गई, मनुष्य योनि मिलने के बाद भगवान जो संतों का मिलन कराना, हृदय में भक्ति भाव जागृत करना, ऐसा परिवेश पैदा करना जिससे हम भक्ति मार्ग पे चल सकें, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम भाव बना रहना। सबसे बड़ी चीज क्या है? संतों का मिलन, गुरु की कृपा, ये भगवान की विशिष्ट कृपाओं में से आता है। अति विशिष्ट में उन्होंने मानव शरीर दिया, विशिष्ट में फिर जो साथ का दिया वो मानव शरीर में आता है। विशिष्ट कृपाओं में कई प्रकार की चीजें और आती हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही बताया। सबसे पहला क्या है? भगवान को जानना। गीता में भी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में है, हाँ 62वां श्लोक है। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक है। उपनिषद में भी है, श्वेताश्वर उपनिषद में है शायद। स्पष्ट कहा गया है कि जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तभी हम भगवान को जान पाते हैं। सोई जाने जय देव जनाई, तुम्हारी कृपा से जो हम जान पाते हैं। और उन्होंने और भी कहा, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उरचंदन। तुम्हारी कृपा से ही हम तुमको जान पाते। कि वाल्मीकि जी ने कहा कि तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा से ही तुमको हम जान पाते हैं कि तुम रघुनंदन हो। और जानने के बाद फिर बिल्कुल हृदय चंदन के समान से भगत हो जाता है। तो भगवान को जानना, ये भी विशिष्ट कृपाओं में से आता है। दूसरा, राम रामचरितमानस में दिया हुआ है कि राम कृपा बिन सुन खगराई। यहाँ खगराई गरुड़ जी के लिए आया है, काकभुसुंडी जी ने कहा है कि राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। राम की प्रभुता को हम बगैर भगवान की कृपा के नहीं जान सकते।
तो जो भगवान की प्रभुता को जानना है, ये भगवान की विशिष्ट कृपाओं में से आता है। इसके बाद माया निवृत्ति, ये सब विशिष्ट कृपाएं हैं। लेकिन इन, हमने पहले भी कहा कि चाहे अति विशिष्ट हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे परम कृपा हो, इसके लिए अपनी पात्रता बनानी पड़ती है। भगवान सामान्यतः सबको नहीं देते। माया निवृत्ति का भी है कि रामचरितमानस में कहा कि सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी, छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहो पद रोपी। बगैर भगवान की कृपा की माया की निवृत्ति नहीं होती। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक भी इसी बात को कहता है कि माया बड़ी दुष्कर है, बगैर मेरी कृपा के नहीं छूट सकती। श्वेताक्षर उपनिषद के 3 अध्याय का 8वां श्लोक इसी बात को कहता है। और भागवत में, और ये आपका मुंडको उपनिषद, पहले मुंडक के पहले अध्याय का 9वां श्लोक, भागवत में तो कई जगह दिया हुआ है। 2:7:42, 11:2:42, 2:4:17, सब जगह इस बात को दिया हुआ है कि भगवान की कृपा से ही ये माया निवृत्ति संभव है। उसका कारण, जो प्रकृति है ये तो भगवान की ही तो शक्ति है। एक मनुष्य की क्या स्थिति है, क्या क्षमता है कि वो भगवान की शक्ति पे कब्जा कर ले। तो अगर हमको माया की निवृत्ति चाहिए, इसीलिए ज्ञान योग कठिन कहा गया है। ज्ञान योग की पहली शर्त है माया निवृत्ति। माया निवृत्ति के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं ज्ञान योग। तो माया निवृत्ति जो है ये भगवान की कृपा है। दूसरा है भ्रम निवृत्ति। भगवान भ्रम दूर करते हैं। भ्रम दूर का भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय का 7वां श्लोक है। और रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सो कृपाल रघुराई। यानी भगवान की कृपा से ही भ्रम खत्म होता है। रामचरितमानस में भी कहा, रजत सीप महु भास जिम, यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा त्यों फल काल महे, भ्रम न सके कोई टार। भगवान की कृपा के बगैर हम भ्रमित होकर घूमते रहते हैं। और भ्रम तभी खत्म होता है जब ज्ञान आता है। तो ज्ञान भी मैंने बताया कि भगवान की कृपा से ही होता है। गीता में भी इस बात का है, भागवत में भी इसका उल्लेख है। जैसे जैसे हमारे भक्ति का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ज्ञान और वैराग्य स्वतः आता जाएगा। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं, भक्ति मार्ग, ज्ञान और वैराग्य स्वतः आता जाएगा। तो ये भ्रम की निवृत्ति है, ज्ञान की प्राप्ति। ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये सब विशिष्ट कृपाओं में आ रही है। क्योंकि भगवान जैसे होता ना कि आपने एक मूर्ति बनाई, अब मूर्ति की सजावट कर रहे हैं, आपने उसको माला पहनाया, कुंडल पहनाए, सब कुछ किया, बढ़िया बढ़िया उनको सब कुछ, अच्छे वस्त्र पहना रहे हैं, खूब सुगंधित कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं ना, यही भगवान हमारे साथ कर रहा है। मनुष्यों उसने अति विशिष्ट कृपा करके दे दी हमको। अब विशिष्ट कृपाओं में अब हमको जो है वो निखार रहा है विभिन्न प्रकार के आभूषणों से। और ये आभूषण क्या है? ज्ञान प्राप्ति, माया निवृत्ति, भ्रम निवृत्ति, मानस रोग निवृत्ति। मानस रोग निवृत्ति भी भगवान के ही माध्यम से संभव है। राम कृपा नासई सब रोगा, जो ये भांति बने संजोगा। ये भी उत्तरकांड में 122वें दोहे में है, तीसरी चौपाई, कि बगैर राम कृपा के हमारे रोग भी नहीं समाप्त होते। राम कृपा नासई सब रोगा। और फिर सत्संग तो बहुत बड़ी कृपा है। सत्संग का ही तो प्रारंभिक हिस्सा संत मिलन है। तो ये विशिष्ट कृपाओं में से आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता।
बहुत बड़ी कृपा होती है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। संत विशुद्ध मिलै पुनि तेहि, राम कृपा करि चित मोहि। ये सारी चीजें आती हैं भगवान के। मैं 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि अपना इसको मैं समाप्त करूं। तो ये भगवान की विशिष्ट कृपा में से था। अब भगवान की सामान्य कृपा जो हमको निरंतर मिल रही है, उसको भी तो जाने। आप सुबह सब सो के उठते हैं, उसके बाद से आप हर क्षण जो कार्य कर रहे हैं वो सुचारू रूप से चल रहा है। ये भी तो भगवान की कृपा है। आप सुबह से शाम तक पता नहीं कितने निर्णय ले रहे हैं। निर्णय का मतलब ऐसा नहीं कि सरकारी कार्य का कोई निर्णय ले रहे हैं, घर के किसी कार्य का निर्णय ले रहे हैं। आप अपने घर ही जा रहे हैं, आपको बाएं मुड़ना था तो बाएं मुड़ने का निर्णय लिया ना आपने, कहीं दाहिने मुड़ जाते। और होता है लोगों के साथ, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। तो बाएं मुड़ रहे हैं, मतलब ये भी भगवान की कृपा है। आप कहीं गए और सुरक्षित घर लौट आए, ये भी की कृपा है। आपकी एक एक सांस चल रही है, ये भगवान की कृपा है। आपका हृदय लगातार चल रहा है, ये क्या भगवान की कृपा नहीं है? ये भी भगवान की कृपा है। आपके शरीर के अंग, आप देखिए अपने शरीर के बारे में सोचिए, कभी कल्पना करिए। अब मैं शरीर के उसके पूरे प्राणी पे अंगों पे नहीं जाता हूं। भगवान ने आंख यहां क्यों लगाई, पीछे क्यों नहीं लगा दी? भगवान ने दो आंखें क्यों दी, हर जगह हड्डियां दी, यहां लेंस क्यों लगा दिया? आपको दो दो लिगामेंट क्यों दे दिए? आपकी दो दो किडनी क्यों दे दी? कभी सोचा आपने? दो पैरों पे कोई लकड़ी खड़ी करके देख लीजिए, लेकिन आप दो पैरों पे खड़े हो रहे हैं। ये सब भगवान की बड़ी सामान्य कृपा है। आप कभी जीवन की घटनाओं को सोचिए, कभी हम भ्रमित हैं कि कर्तव्य मुड़ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अचानक मार्गदर्शन मिलता है। कहां से आता है मार्गदर्शन? हम सोचते हमने सोचा ना, मार्गदर्शन देने वाला कोई और है। कोई संकट आता है, उस संकट के समय आप धैर्य के साथ खड़े हैं, ये धैर्य कौन दे रहा है? उस संकट में किसी सहयोगी का हाथ आपके कंधे पे आ गया कि नहीं घबराओ नहीं, मैं हूं साथ में। ईश्वर के रूप में वो आ गया। ये क्या कृपा नहीं है भगवान की? आपके कोई भी कार्य आप कराएं और वो कार्य सकुशल संपन्न हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। तो भगवान की ये स्थिति उसमें है। किसी की दुर्घटना हो जाती है और बड़ी भीषण दुर्घटना होती है, लेकिन उस दुर्घटना में भी जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है, अगर उसके अपेक्षा देखी जाए तो अगर चोट कम लगी, बच गए किसी तरीके से, तो क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? आपको जीवन में मतलब इतनी घटनाएं, चाहे आपके परिवार को लेके हो, चाहे आपको लेके हो, चाहे आपके पुत्र को लेके हो, चाहे आपके माता पिता को लेकर के हो, अचानक कोई बीमार पड़ा परिवार में, आपने उसी समय निर्णय लिया और एक हॉस्पिटल लेके गए, और वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा था,
सारा इलाज हो गया, बढ़िया होके ठीक होके चले आए। उस समय जो निर्णय आपने लिया कि हमको उस हॉस्पिटल में लेके जाना, ये किसने बताया? हॉस्पिटल बहुत है कि आप गलत जगह भी जा सकते थे। इसके पीछे ईश्वर की, रात में आप सोए, सुबह भगवान का नाम लेते हुए उठे, ये भी तो भगवान की कृपा है। तो आप देखिए, आप खुद एनालिसिस के भगवान की कृपाओं को कहां तक कहें। हर क्षण, हर, आप ये समझिए कि आपका चरण जहां पड़ रहा है, भगवान का पैर वहां पड़ रहा था कि आपको कष्ट न होने पाए। लेकिन क्या हम दिन में एक बार भी उनकी कृतज्ञता प्रकट करते हैं? जो हमारे लिए इतना कर रहा है, 24 घंटे हमारे साथ चल रहा है, इन सामान्य कृपाओं के साथ, इन्हीं सामान्य कृपाओं में प्रकृति से जो हमको मिल रहा है वो भी सामान्य कृपाएं हैं। हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे पालन पोषण के लिए जो मिल रहा है वो सामान्य कृपा है। भगवान की कृपा आप सोचिए भला, कितना भगवान ध्यान रखता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही मां के स्तन में दूध आ जाता है। सोचिए, है किसी का बस का? ये कृपाएं जो नित्य निरंतर लोगों को प्राप्त हो रही हैं, पर क्या कभी हमने इनके विषय में सोचा? सोचने की आवश्यकता है। हम दिन में जरूर एक बार, चाहे शाम को सोते समय करें, दिन भर की घटनाओं को लोग भगवान को धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें। कम से कम हम कृतज्ञ तो ना होने पाए, एक उस अवगुण से तो बचें। भगवान को यद्यप अपेक्षा नहीं है आपकी कि आप उनका कृतज्ञ, भगवान कभी प्रशंसा का वो नहीं है। भगवान को आप गाली बकिए, कभी आपसे बदला लेने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो गुणातीत है, गुणाधीश है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। हम कर क्या रहे हैं? जो अच्छा काम हो रहा है उसका तो श्रेय ले रहे हैं, जो गड़बड़ हो जाता है उस पर भगवान को दोष देने लगते हैं। तो जो हम ये कर रहे हैं इस पर भी भगवान बुरा नहीं मानता, आपकी आगे की कृपाओं को रोकता नहीं है वो, आपकी पात्रता के अनुसार आपको कृपाएं देता रहता है। और जो नियमित कृपाएं आपको मिल रही हैं, वो मिल रही, वो कहीं बाधित नहीं हो रही हैं। लेकिन हमारी प्रवृत्ति देखिए, अभी कोई अच्छा काम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा हुआ क्या बताएं, भगवान हमारे साथ ऐसे ही करता है। लीजिए, ये स्थितियां आती। इसी बात पे मैं कह, एक बात और कह दूं आपको, भगवान कृपाएं अपने भक्तों पर ही देते हैं। 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने 4 प्रकार के भक्त बताए। वही 4 प्रकार के भक्तों पे भगवान अपनी कृपाएं करते हैं, सामान्य कृपा के अलावा की बात कर रहे हैं। अभी मैंने जैसे बात बताई आपको कि अगर कोई अच्छा काम नहीं हुआ तो ये मान लिया कि अरे भगवान को कोसने लगते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख आखिर क्या है, या कोई समस्या का आना आखिर क्या है? आर्त भक्त होता है। आर्त का मतलब क्या है? पुकारना। अब आर्त भक्त कब पुकारते हैं? जब वो भक्त कष्ट में, तो भगवान उसकी सुनते हैं। हम उस तरफ अभी नहीं जा रहे, हम ये बता रहे हैं कि भगवान की जो विशिष्ट कृपाएं हैं, ये बात विशिष्ट कृपा में आती है। तो भगवान की विशिष्ट कृपाओं में 2 प्रकार की कृपाएं होती हैं।
ये चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बात कही है और महर्षि अरविंद जी ने भी ये बात कही है। जो दो कृपाएं हैं वो एक है भगवान की अनुकूल कृपा, एक है भगवान की प्रतिकूल कृपा। तो जो अनुकूल कृपा है वो तो मैंने भी आपको बताई, विशिष्ट कृपाओं में कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है आपको, कि संतों का मिलना, भक्ति भाव प्रभावित होना, ये सारी अनुकूल कृपा। प्रतिकूल कृपाओं में जो कष्ट आता है, ये कष्ट दो प्रकार का है। एक आपके प्रारब्ध के अनुसार है, जो सामान्य कृपा के अंतर्गत आ रहा है। आपको अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध भोगना है, उसके आधार पर जो कष्ट मिल रहा है वो कष्ट मिल रहा है। अब आप उसको चाहे भगवान को कोसिए चाहे कुछ करिए, वो एक अलग बात है, क्योंकि भगवान आपके साथ नहीं खड़ा है। वो दुख है तो आपको भोगना है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध है, किस स्तर का भोगना है वो जाने। लेकिन अपने भक्त के लिए तो ऐसा नहीं करते ना वो। अपने भक्त के लिए वो उस प्रारब्ध को प्रतिकूल कृपा के रूप में भोग कराते हैं, जिसको हम लोग अनर्थ जात निवृत्ति भी बोलते हैं। यानी ऐसी कृपाओं को भगवान जब जानते हैं कि मेरी कृपा इसको मिल रही है, तो जो कष्ट है वो बजाय 100 के 10 में ही निपट जाएगा। तब भगवान उन कष्टों को, वो ऐसे प्रारब्ध को, ऐसे हमारे जो पाप कर्म हैं उनका भोग करवाता है, ताकि वो निकलते चले जाएं हमारे खाते से, और हमको आगे की ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक न बने। इसलिए भगवान कभी कभी प्रतिकूल कृपाएं भी करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी मारती है कभी डांटती है, तो वो उसकी प्रतिकूल कृपा है, ताकि उसको बिगड़ने ना पाए, उसमें कोई अवगुण ना आने पाए, वो अस्वस्थ ना होने पाए, उसके लिए वो करती है। ये नहीं कि ये द्वेष भाव में मारती है। तो ये जो माँ की कृपा है, उसी प्रकार से भगवान की ये प्रतिकूल कृपाएं होती हैं जो दुख है। बल्कि जैसे कुंती हैं या मां शर्विन जी ने भी कहा है कि दुख तो एक ऐसा है कि व्यक्ति सोता रहता है, लेकिन जब दुख आता है तो कम से कम भगवान को याद तो करता है। कुंती ने कहा कि मुझे दुख ही दो ताकि मैं निरंतर याद करूं। पर ये उन्हीं के लिए संभव है जिनको भगवत प्राप्ति या भगवत अनुभव हो चुका है, वो दुख मांगे। लेकिन जिन्हें भगवत प्राप्ति और भगवत अनुभव नहीं है, कृपया वो दुख ना मांगे, वो तो सिर्फ भगवान की भक्ति मांगे अभी, नहीं तो कष्ट हो जाएगा। हमारे जो मानव शरीर है, इस मनुष्य शरीर को सही रूप से संचालित करने के लिए भगवान ने जो सबसे बड़ी कृपा दी है वो प्रकृति के रूप में ही दी है। और वही प्रकृति ऐसा है जिससे हमारा जीवन चल रहा है। और हमारा जीवन चल रहा है तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। हर क्षण किसी भी तरीके से आप देखिए तो वो पूरा संतुलन बनाए रखता है। इसलिए प्रकृति के रूप में भी भगवान की बहुत बड़ी ईश्वरी कृपा है, जो हमें जिसका एहसास करते रहना चाहिए। यहाँ पे ईश्वर कृपा की चर्चा इसीलिए हो रही है कि आप उसको निरंतर महसूस करें, एहसास करें, अनुभव करें। जब तक हम भगवान की कृपाओं का अनुभव नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा दोष कर रहे हैं अपने लिए। वो है कृतज्ञता का। तो कृतज्ञ होना बहुत बड़ी चीज है। और जब देखिए, अ, यद्यपि आज का विषय नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बार ये प्रश्न आया था कि भगवान ने ये कहा कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसको वो मेरे पास आता है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, वो मेरे परम धाम आता है। तो प्रश्न ये आया था कि अगर किसी कारण से वह अंत समय में भगवान का नाम ना ले पाया, मान लो कोमा में चला गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, तब क्या, और जीवन भर उसने प्रयास किया है, तो क्या उसको भगवान का परम धाम नहीं मिलेगा या भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो उसमें गरुड़ पुराण में जो हमने आप लोगों को श्लोक बताया था या जो बात बताई थी, उसके आधार पर ये था कि
भगवान ने स्वयं कहा है कि जो निरंतर मेरा अभ्यास करता है और अंत समय में किसी कारण से अगर वो मुझको नहीं प्राप्त कर पाता, मेरा नाम नहीं ले पाता है, मेरे भाव में नहीं आ पाता है, तो मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि मैं उसे स्वीकार न करूं। ऐसी दशा में प्रभु खुद आते हैं उसको लेने और लेकर के जाते हैं। तो एक तरफ आप भगवान की कृतज्ञता देखिए, वो अंत समय में ऐसे लोगों को लेने आते हैं। और एक हम हैं कि जो भगवान की निरंतर कृपाएं हमको मिल रही हैं, और शायद 24 घंटे में हम एक बार भी भगवान को धन्यवाद नहीं देते। सोचने की बात है, आत्मचिंतन की बात है। हो सकता है आप लोगों में से काफी लोग करते भी होंगे। कम से कम सोते वक्त तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। ये हरि कृपा है। राधे तो राधे।